हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम मेरा चैनल है पहाड़ी ब्लॉगर। तो आज मैं आपको पहाड़ के साइड में खेत में काम करते हुए अपनी फैमिली को दिखाऊंगी, जो कि प्याज लगा रही हैं। तो ये सब खेत में काम कर रहे हैं। तो इसमें पापा भी आए हैं और मेरा छोटा भाई है, दोनों भाभियां हैं और मेरी सिस्टर है बड़ी वाली। तो ये सब लोग खेत में काम कर रहे हैं। तो ये हमारा खेत है। तो इसमें आधे खेत में बरसीन लगाई है और बरसीन काफ़ी हद तक बड़ी हो चुकी है। और उसके बाद हमने छोटे छोटे खेत बनाए हैं, जिसमें हमने लगाए हैं लहसुन लगाई है, प्याज लगाई है, राई लगाई है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें खेतों में लगाई है। तो अभी सिंचाई भी हो रही है और प्याज भी लगाई जा रही है। तो आज न्यू ईयर का दूसरा दिन है। दूसरे दिन तो हम खेत में काम कर रहे हैं। फर्स्ट न्यू ईयर को हम लोग पोंटा गए थे सब विद फैमिली। तो उसका ब्लॉग मैंने नहीं बनाया। तो हमने उस दिन एंजॉय किया मम्मी पापा के साथ और सभी लोगों के साथ। तो फिर आज खेत में प्याज लगा रहे हैं। तो आप पीछे तो आपको दिख ही रहा होगा कि सब लोग खेत में काम कर रहे हैं। और एक मेरी भाभी जो यहाँ बैठी है डुग्गू के साथ आराम से वो रेस्ट कर रही है। तो आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम खेत में आए हैं। तो हमारे पास खेत में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर खेत में केले लगे हैं। तो यहाँ पे हमने केले भी लगाए हैं। तो केले काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे भी है, काफ़ी हद तक है। और हमारे घर पे भी है। पापा ने केले के पेड़ घर पे भी लगाए हैं बहुत सारे। और यहाँ पर भी है। जो मार्केट में केले अवेलेबल होते हैं वो इतने टेस्टी नहीं होते जितने कि घर में खेती करे हुए केले टेस्टी होते हैं। बड़े मतलब इतने टेस्टी होते हैं। तो उसको पकाने के लिए रखे जाते हैं। तोड़ने के बाद भी इनको पकाने के लिए रखते हैं। तो ये काफ़ी हद तक टेस्टी हो जाते हैं। और इनका भी शेक बना सकते हैं और शेक बना के आप पी सकते हैं। इनका टेस्ट बहुत ही टेस्टी होता है। आप चाहो तो गांव से किसी भी गांव से आप केले वगैरह मंगाकर उसका शेक टेस्ट कर सकते हो। इतना बड़ा खेत है और सभी खेत में काम कर रहे हैं मुझे छोड़ के। मैं खेत में काम नहीं, भी हम खेत में आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं कुछ काम तो नहीं करती क्योंकि मुझे कुछ खेत में काम करना नहीं आता है। मैं सीख रही हूँ, नहीं आता है, बट मैं ट्राई करती रहती हूँ थोड़ा बहुत। पर आज मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। तो मैंने सोचा आज मैं आपको अपने खेत दिखाऊँ यहाँ पर आकर। तो मैं वही कर रही हूँ। पापा, दीदी, भाभी सब लोग लगे हैं खेत में काम करने में। तो देखते हैं। अभी तो बहुत छोटी छोटी फसल है और गाय के लिए बरसीन वगैरह लगाई है। तो आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन सा हो रहा है। तो अभी काफ़ी हद तक छोटी है बट बड़ी हो जाएगी। तो फिर भाभी लोग यहीं से खेत के काट कर ले जाते हैं गाय के लिए। और अभी तो प्याज लगाई है। लहसुन बहुत पहले लगा चुके थे, काफ़ी बड़ी हो गई है। और राई भी अभी लगा रहे हैं प्याज के साथ। तो जब बड़ी हो जाएगी और मैं आऊँगी दोबारा से घर तो और तोड़ के ले जाएंगे, मैं तब भी आपको दिखाऊंगी कि मेहनत का फल बड़ा मीठा होता है। ये हमेशा मेहनत करते हैं और इन्हें सब्जियां बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हम खेत से ही लेकर जाते हैं। तो हमारे घर के पास ही खेत है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर जाना पड़ता है। तो सही भी है, मेहनत अपने हाथ में है। अगर हम करेंगे तो फल ज़रूर मिलेगा। तो गाइस मैं नहीं करती हूँ बट मैं देखती हूँ तो मुझे देखना भी अच्छा लगता है। थैंक यू। जोर से बोलो डुगू। हेलो गाइस बोलो जोर से। इधर देखो बेटा, पापा, मेरे पापा खेत में काम कर रहे हैं। मेरे पापा बहुत अच्छे से खेत में काम कर लेते हैं और बहुत अच्छा भी करते हैं और हमको सिखाते भी है। और मेरी भाभी भी बहुत अच्छा काम करती है खेत में। हाँ पापा, वीडियो बना दे तने। वो देता देती जा प्याज। प्याज। हाँ जा इधर ऐसे गड्ढे पकड़।
मैं हेल्प कराने जा रही हूँ गाइस, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। पापा कह रहे हैं कि भाभी को थोड़ी प्याज की वो पौध पकड़ा दो तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, तो हम सब घर चलेंगे फिर। ये इस तरीके से एक एक करके फेंकना। अभी तो मुझे खेत में काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्याज खानी अच्छी लगेगी। बस क्या ही बोलूँ, करना तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, पर ससुराल में मेरी मजबूरी हो जाती है, फिर मैं कर ही लेती हूँ। ये भी मैं अपलोड करूँगी, कोई ससुराल वाले देख लेंगे तो फिर बोलेंगे बड़ी कामचोर है। हाँ। खेत में काम करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पूजा तो ऐसे एक जगह ढेर नहीं लगानी है, जहाँ मैं करूँगी वहाँ फेंकना एक एक करके। लेकिन फिर कोई चला जाता है, अगर कोई बुला लेता है तो मुझे बुरा नहीं लगता, फिर मैं चली जाती हूँ हेल्प कराने के लिए। मोटर तो नीचे ही देखेगा ना। तो मुझे बिल्कुल कर रही मैं जा रही आपने मेरे को क्यों बुलाया? ये लो, क्या कर लो। एक तो भाभी मैं आपकी हेल्प करा तो अच्छे से करना बहन। लो लो, अब अच्छा लग रहा है? अच्छे करना काम यार। ठीक है, तू वीडियो बना रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है सारा ध्यान वहीं जाए तेरा। ये मत दे घास है। मेरे को नहीं पता कौन सी घास है कौन सी प्याज है। आई तू इधर ओए कुछ कर दे मारो। ये बेबी रो रहा, पीटी करेंगे। भाग जा भाग जा भाग जा भाग जाओ जल्दी, वहां से जल्दी। बोलते मैंने कभी काम नहीं करा। और रंजू तेरे सारे वीडियो देखती है। मैंने रंजू देखा गई थी मैं तुम्हारे घर पे। हाँ ये बात भी सच्ची है, मैंने अपने घर में भी कर लिया। सच तो यही है वैसे भी। क्या लगा रही दीदी? तेरा मुंह। ये तो मैं म्यूट कर दूंगी। भाभी जरा इधर को मुड़ना। पापा कह रहे आधे घंटे का काम है बस। हाय तौबा मचा रखी है, हाय तौबा। मैंने पूजा ने पहले पूरे घर का काम निपटाया है, फिर बरामदा धुला, पूरी सीढ़ियाँ 3-3 4-4 बाल्टियों से धुली। पापा और क्या है प्याज? अच्छा मैंने सोचा कि रेखा नहीं लगा दी सारी, इतनी तेज लगा दी, तो गलत हो गया। ये सोनू सिंचाई करता हुआ सब खेत में काम कर रहे हैं। पहाड़ियों की अपनी एक पहचान होती है कि वो अपने आप खेत में काम करते हैं, और जो भी लगाते हैं लहसुन प्याज और गाय वगैरह जो पालते हैं उसकी खाद उन्हें अपने आप से ही मतलब मेहनत करते हैं तो खाद भी मिल ही जाती है। ये भाभी सबको अपने हाथों से अमरूद खिलाते हुए वो सबका भला कर रही है। खेत में आए हो काम करने के लिए तो अमरूद खाइए। वाह, बहनों के बीच में इतना प्यार देखकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। भाभी तो अपनी शक्ल पूजा कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो अपनी शक्ल दिखाना नहीं चाहते। अच्छा लगा था, ये खेतों में काम करना अच्छा लगा। बताओ। मुझे खेत में काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
फ्लाइट में घूमना अच्छा लगता है। मेरा पति तो सरकारी नौकरी वाला है, मेरा पति सरकारी नौकरी वाला है। जिसके भी पति सरकारी नौकरी में आते हैं तो घर का काम भी करना आना चाहिए। मुझे पसंद तो नहीं है, लेकिन क्या पता कभी ऐसी नौबत आ जाए कि मुझे खेत में काम करना पड़े बाय चांस, तो फिर सब कुछ सारा काम आना चाहिए ना। अगर पिज्ज़ा खाना आना चाहिए तो सूखी रोटी खानी भी आनी चाहिए ना। प्याज में तो प्याज डलता ही है ना। सूखी रोटी में नहीं डलता ना प्याज। तो सूखी रोटी तो नमक के साथ खाते हैं ना। तो बस नमक डाल, प्याज डाल के। समुद्र में तो मिल ही जाता है, समुद्र में तो नमक मिल ही जाता है। अपने पति के सीट पर जाना, तो सरकारी नौकरी वाला पति है। सरकारी नमक, इलायची और मिर्ची, और इसमें लौंग है। सही से लगाना, वीडियो बनाने चक्कर में सब खराब कर रही है। भाभी मैं एक एक लगा रही और अच्छे से लगा रही जैसे मैंने आपको देखा था, नहीं तो आप देख सकते हो। एक एक ये देखो गाइस, एक 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 और एक दो, दो दो चार। यहाँ पे इतना ठंडा है ना बाप रे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अरे ये बता, तू मास्क लगा के क्यों आ रही थी? गाइस मेरे चेहरे की बैंड बज रखी है जो कि मैं आपको दिखाना नहीं चाहती, इसीलिए मैंने मास्क लगाया। डॉक्टर ने बोला है कि मिट्टी, धूल, इन सब चीज़ों से अपनी झाइयों को बचा के रखो। ये हम नदी जा रहे हैं घर, और भाभी आ रही है पीछे से। हमारा सारा काम ख़त्म हो गया खेत का, सारी प्याज हमने लगा दी है, और अब हम ये पानी क्रॉस करके जाएंगे घर। और ठंडा बहुत लग रहा है, भूख भी लग रही है, तो बहुत पत्थर हो रहे हैं। अब वो पानी क्रॉस करना पड़ेगा, ठंडा ठंडा पानी, बिल्कुल पैर वैसे ही पानी में डाल के सुन्न हो जाते हैं। ये दोनों भी आ रहे हैं बेचारे। पापा भी आ रहे हैं, पर वो अभी खेत में रहेंगे थोड़ी देर, क्योंकि लाइट जा चुकी है। लाइट जा चुकी है और खेत में पानी लगा के आए हैं, तो जब पानी आ जाएगा या लाइट आ जाएगी तो फिर सिंचाई वगैरह होगी, इसीलिए पापा थोड़ा लेट आएंगे।